बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में भी हम लोग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिएगा, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर ए। पॉइंट्स आपको गिवन है जी। नंबर 1, बेसिक सैलरी पर मंथ है 1 लाख, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो टैक्सेबल कर देंगे। कमीशन रिसीव 3000 टैक्सेबल। गेन फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स 11,000 डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 12 मंथ। डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 12 मंथ हो तो 25% एग्जेम्प्ट और 75% टैक्सेबल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में कैपिटल लॉस गिवन है तो इसको कैपिटल गेन में से माइनस कर देंगे। तो ये कैपिटल गेन का पॉइंट है सेक्शन 37 का। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पॉइंट है जी। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इधर कॉलम में लिखेंगे और उस पर अलग से टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे 7,000 एग्जेम्प्ट करेंगे। पार्ट टाइम इनकम को सैलरी इनकम में टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम फिश कैचिंग बिजनेस, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा। और सेकंड लास्ट पॉइंट ज़कात पेड। और लास्ट पॉइंट डिडक्शन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2। ये दोनों पॉइंट आपके टोटल इनकम में से लेस होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। मतलब 5 हेड्स जो आपके पास है उन तमाम हेड्स में से कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो फॉर्मेलिटी याद रखिएगा जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट में लिखनी है। नेम ऑफ टैक्स पेयर मिस्टर ए है, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर एंडेड 36/2020, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, और करना क्या है आपने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। सैलरी के पॉइंट्स जो भी गिवन है उन्हें यहाँ पे लिख दें। सबसे पहले बेसिक सैलरी आपको गिवन है जो कि 1 लाख पर मंथ है। बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 लाख। और इस 12 लाख को हम टैक्सेबल कर देंगे। इसके बाद कमीशन रिसीव की है, कमीशन भी टैक्सेबल करेंगे 3,000। देन इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी का पॉइंट है पार्ट टाइम इनकम, जो कि पॉइंट नंबर 7 पे देखिएगा। तो पार्ट टाइम इनकम भी टैक्सेबल कर दें। पार्ट टाइम इनकम, इसकी अमाउंट हमारे पास है जी 20,000। तो ये आपने 3 पॉइंट लिख लिए इनकम फ्रॉम सैलरी के। नाउ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इसका सेक्शन है 15। तो देखिएगा, प्रॉपर्टी इनकम आपको दी हुई है जी। इसको आप लिख सकते हैं रेंटल इनकम के नाम से या रेंट के नाम से, और ये है 2,50,000। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पॉइंट भी नहीं है, तो इसी को इनर कॉलम में लिख दें और इस पर बाद में जाके टैक्स लगेगा। इट इज़ टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इस पर हम बाद में अलग से टैक्स लगाएंगे। ओके, इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। तो देखिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी हमें एक ही पॉइंट गिवन है जो कि है जी इनकम फ्रॉम फिश कैचिंग बिजनेस, पॉइंट नंबर 8, 10,000। इनकम फ्रॉम फिश कैचिंग बिजनेस टैक्सेबल करते हैं इसको, और इसकी अमाउंट मैंने आपको बताया 10,000। तो 10,000 को टैक्सेबल कर देंगे। ओके, इसके बाद आपको कैपिटल गेन गिवन है, तो हेडिंग देंगे जी कैपिटल गेन, और इसका सेक्शन है 37। ओके, आपको पॉइंट दिया हुआ है गेन फ्रॉम द सेल ऑफ
प्राइवेट कंपनी शेयर्स और ये डिस्पोज्ड ऑफ किए हैं आफ्टर 12 मंथ्स। तो क्या करेंगे, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखें, शेयर्स की जो गेन हुआ है आपको, और ये अमाउंट है आपके पास 11,000। इस पे रूल अप्लाई कर दें, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 25% ऑफ गेन, और गेन कितना है 11,000। तो 11,000 का 25% लेंगे, 11,000 इंटू 25%, 2,750 ये एग्जाम कर देंगे, मतलब इसमें से माइनस कर देंगे। तो 11,000 माइनस 2,750 करेंगे तो ये 8,250 आपके पास आ जाएगा, 8,250। ओके, मैंने इसे यहाँ पे नीचे इसलिए लिख दिया कि इसमें कैपिटल लॉस दिया हुआ है, उसे माइनस करना है और रिमेनिंग अमाउंट को टैक्सेबल करना है। अगर कैपिटल लॉस ना होता तो आप डायरेक्टली इसको टैक्सेबल कर देते। ओके जी, लेस करेंगे इसमें से कैपिटल लॉस। अगर आपके को क्वेश्चन में ना गिवन हो तो फिर आप इसी अमाउंट को टैक्सेबल कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन है जी कैपिटल लॉस, और जो कि 1,000 है, तो ये 1,000 माइनस हो जाएगा तो आपके पास 7,250 कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसका सेक्शन है 39। तो देखें आपके 5 के 5 हेड्स में से कुछ ना कुछ उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम गिवन है आपको, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है। अमाउंट है इसकी 7,000। एग्रीकल्चर इनकम $7,000 एग्जेम्प्ट। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आउटर कॉलम को ऐड कर लेना है। ऐड करते हैं आउटर कॉलम को, देखिएगा जी 12 लाख प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 7,250। आपके पास आंसर आएगा 12,40,250, 12,40,250। अब आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है जो कि आपने माइनस करनी है, एक ज़कात और दूसरा डोनेशन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2। तो इनको लेस कर दें जी, लेस ज़कात पेड, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। ओके जी, ज़कात कितनी गिवन है आपको 4,000 एंड लेस करेंगे डोनेशन अंडर क्लास 61 स्केड्यूल 2, ये आपको गिवन है 6,000। तो इनको दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12,30,250। इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम, और इस पे हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब हमारे पास इनकम आ गई 12,30,250। इस 12,30,250 को हम टेबल में देख के टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं जी टैक्स कैसे अब कैलकुलेट होगा। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। अब इस 12,30,250 को टेबल पे देखेंगे, तो टेबल में देख के हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा पहला जो पॉइंट है वो अप टू 6 लाख, हमारी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, हमारी इनकम 12,30,250 है। सेकंड पे आ जाए 6 लाख 1 से लेके 12 लाख, हम सेकंड स्लैब में भी फॉल नहीं करते क्योंकि हमारी इनकम सेकंड स्लैब की रेंज से भी अबव जा रही है। थर्ड स्लैब है 12 लाख 1 से लेके 18 लाख तक, हमारी इनकम इस रेंज में आ रही है।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है जी, इसमें लिखा है 30,000 रुपीज़, 30,000 हमने भी लिख लिया। अब लिखा प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, जो अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है उसका 10% है। हमारी अमाउंट है 12,30,250, माइनस करेंगे इसमें से 12 लाख, तो ये आएगा हमारे पास 30,250। इसका 10% हम लोग चार्ज करेंगे क्योंकि ये 12 लाख से अबव है। तो देखते हैं जी, 30,250 इंटू 10%, तो ये आएगा हमारे पास 3,025। तो 3,025 को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों अमाउंट्स को, 30,000 को और 3,025 को हम लोग ऐड करेंगे। 30,000 प्लस 3,025, तो हमारे पास आंसर आएगा 33,025। तो ये हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अदर देन प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स लगता है तो उस पर भी हम अलग से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इनकम कैलकुलेट की, तो हमारी प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000 और प्रॉपर्टी के टेबल के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से अबव है तो इस पर टैक्स लगेगा। तो मीन्स प्रॉपर्टी इनकम पे भी हम टैक्स लगाएंगे। तो ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये सेपरेट ब्लॉक है, मतलब इस पे अलग से टैक्स लगता है। उस सेपरेट ब्लॉक में 12 आपको बता चुका, प्रॉपर्टी इनकम आती है और कैपिटल गेन के कुछ पॉइंट्स आते हैं। प्रॉपर्टी इनकम लिख दें यहाँ पे, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी इनकम हमारे पास कितनी है जी, ₹2,50,000। इसको टेबल में देखेंगे तो प्रॉपर्टी के टेबल के मुताबिक 2 लाख पहली स्लैब टैक्स नहीं लगता, लेकिन हमारी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। सेकंड में देखें 2 लाख 1 से लेकर 6 लाख तक हम इसमें फॉल कर रहे हैं। इसमें लिखा है 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख, जो रकम 5 लाख से, जो रकम 2 लाख से ज़्यादा है उसका 5% लें। तो हमारी अमाउंट कितनी है जी, 2,50,000। इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 50,000 का 5% लेंगे। 50,000 का 5% लें इंटू 5%, ये हमारे पास आएगा 2,500। तो अब देखिएगा हमारे पास ये बाकी 4 हेड्स का टैक्स आ गया अदर देन प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास टैक्स आ गया प्रॉपर्टी का। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैक्स पेएबल विद रिटर्न। दोनों को ऐड करें जी, 33,025 प्लस 2,500, 35,525। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।